ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का जो विषय है वो है वास्तुशास्त्र और हमारा स्वास्थ्य। मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो घर है, चाहे ऑफिस है, और या जहां भी हम रहते हैं, आसपास हो सकता है कि घर के आसपास कोई फैक्ट्री है, घर के आसपास कुछ स्पेशल ऐसी कोई जगह है जहां पे आपका हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। ओके, स्किप जंप से स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड एंड रियर। ओके, साइडवेज और ट्विस्टिंग। ये चीज आप पहले से ही करके अपने आप को वार्म अप रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी करना होता है। उसके बाद फॉरवर्ड, रियर, साइड एंड अप। ये ट्विस्टिंग है। अगर मैं थोड़ा सा और एक बार अच्छे से बता देता हूं, उसके बाद आप देख सकते हैं। ओके, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैर थोड़ा सा अपार्ट करेंगे। फॉरवर्ड, हाथ आगे, बैकवर्ड, हाथ पीछे, साइडवेज, हाथ साइड में, और दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके पीछे और बेंडिंग बैकवर्ड। तो इसको हाथ को फिर से ले जाएंगे। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज एंड बैक। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज एंड बैक। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, अगर इसको स्लो मोशन में करेंगे, ओके, तो इसके अंदर हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज को और कनेक्ट कर देंगे तो ये योगा बन जाएगा। योगा में और एक्सरसाइज में सिर्फ यही फर्क है कि जब हम जल्दी जल्दी करते हैं कोई भी एक्सरसाइज बिना ब्रीथिंग के फोकस किए, तो वह नॉर्मल एक्सरसाइज है। और अगर उसमें ब्रीथिंग का रोल कर दे, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको नॉर्मल ट्विस्टिंग करना है। ओके, ट्विस्टिंग राइट। अगर स्लो मोशन में आप ट्विस्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जाके आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये योगा का एक पार्ट है। योगा का सीधा सा मतलब है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी करें, उस फिजिकल एक्टिविटी में माइंड यानी थॉट यानी ब्रीथिंग को जोड़ देना है, और वो है प्राण। जब प्राण आपके हर एक्सरसाइज में जुड़ जाएंगे तो वही आपको फायदा करेंगे। ओके, तो अभी हम बीच में थोड़ा शुरू करते हैं वास्तु के ऊपर 5 टिप्स। ओके, जो पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट्स, जैसे भगवान शब्द है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये जो भगवान शब्द है, ये खुद पंच तत्व से बना है, पंच महाभूत। भूमि मतलब धरती, जमीन, जहां से जितनी भी ये सब बिल्डिंग है, जितना भी सब मटेरियल है, जो भी आपको दिखता है इस दुनिया में, एवरीथिंग 100%। आप सोच के रख देखिए, जो भी दिखता है आपके आसपास कहीं भी, एवरीथिंग 100%, सब कुछ वो पृथ्वी से आया है, पृथ्वी में वापस समा जाएगा। पृथ्वी में इतनी ताकत है, शक्ति है कि वो सब कुछ हमें देती है। और हम जनरली ज्यादातर लोग जो रहते हैं आजकल कंक्रीट के मकानों में जो रहते हैं, अगर डायरेक्टली अर्थ के कांटेक्ट में हमारा चांस मिलता है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को सिविलाइज्ड कहने लगे, वैसे वैसे हमने पैर का जो कांटेक्ट है जमीन से हटा दिया। हमारा रहना सब कुछ जमीन से, धरती माता से कट ऑफ हो गया। तो धरती माता से कट ऑफ होने की वजह से जो हीलिंग एनर्जी थी, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है तो अपने आप उसकी हीलिंग हो जाती है, वो हीलिंग एनर्जी हम सभी ने धरती माता से दूर जाकर खत्म कर दी। इसी वजह से मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि जहां भी आप रहते हैं, मिट्टी का एक 2x2 स्क्वायर फीट का एक स्पेस बनाए जहां पर मिट्टी रखें। ओके, या फिर आप खुद ऐसी जगह पर रेगुलरली जाएं जहां पर आपका जमीन से कांटेक्ट हो, या फिर आप कोशिश करें
कि जो मड थेरेपी है वो करें। तो मिनिमम सबसे अच्छा है कि आप नंगे पैर पार्क में या कहीं ना कहीं डेली नंगे पैर जरूर घूमें। ओके, तो वो हीलिंग का है एक प्रोसेस है। तो ये पृथ्वी तत्व है। दूसरा जो वायु तत्व है, वेंटिलेशन। आपके घर का जो विंडो है, जनरली लोग क्या करते हैं, प्राइवेसी के नाम पर या कुछ भी समझ लीजिए, सब कुछ एकदम पैक करके रखते हैं घर को, सारी विंडो खिड़की पर्दे पूरा बंद करके रखते हैं और अंदर से जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उनको जला के सोचते हैं कि बहुत अच्छा सुंदर घर है। घर की जो सुंदरता है वो तभी है जब उसके अंदर प्राकृतिक लाइट, प्राकृतिक वायु, प्राकृतिक सब कुछ नेचुरल का टच हो। ओके, तो इसलिए याद रखें अपने घर का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। खास करके जो पूर्व दिशा से आने वाली हवा है और उत्तर से आने वाली हवा है, पूर्व से आने वाला प्रकाश, उत्तर से आने वाला प्रकाश, वो जरूर आपके घर में एंटर करे। और किधर से एंटर नहीं करना है, दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन से आने वाली हवा और प्रकाश कम होना चाहिए। सुबह के टाइम का चलेगा। ओके, लेकिन सुबह को कभी भी दक्षिण साइड से नहीं आएगी, वो जब धूप ज्यादा हो जाएगी तभी दक्षिण साइड से आएगी। इसीलिए सुबह की जो धूप है वो पावरफुल है और उसमें टेम्परेचर थोड़ा कम है और उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। जो साउथ से जाएगी उसके अंदर हीलिंग कम है, टेम्परेचर ज्यादा है। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है। और जो साउथ की है मतलब पश्चिम की जो धूप है, वो धूप के अंदर बीमारियां ज्यादा होती हैं क्योंकि वो डल है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा स्पेस, हम लोग घर के अंदर ना बहुत सारे सामान इकट्ठे कर करके स्पेस खत्म कर देते हैं। स्पेस का मतलब खुला। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, पुराने जमाने में लोग छत पर सोते थे या फिर पेड़ों के नीचे या फिर एकदम आंगन में। 100% लोग घर के अंदर नहीं सोते थे, सब लोग घर के बाहर आंगन में सोते थे, ओपन स्पेस में। मतलब सोने का मतलब ही आंगन में सोना था। लेकिन आजकल सब कुछ एकदम बंद हो गया है। इवन गांव के लोग जिनके पास आंगन भी है, वो भी कमरों में एकदम कमरों को सील पैक करके वहां पर एसी आर्टिफिशियल सब कुछ लगा के, तब ये सब माया का प्रभाव है। जिस तरह से एक चक्र है, हम लोग बहुत अच्छा जब करते हैं तो बोर हो जाते हैं उससे, समय के साथ साथ हमें अट्रैक्ट करती है माया वाली चीजें और फिर हम बीमार होना शुरू होते हैं, फिर वापस आते हैं प्राकृतिक चीजों पर। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो जो अब चल रहा है कुछ दिन बाद ये भी अपने आप वापस प्राकृतिक होने वाला है। लोग उस तरह से मजबूर हो जाएंगे, यानी कि जिंदा रहने की इस जंग में लोगों को वापस प्रकृति की तरफ आना पड़ेगा, नेचुरल चीजों की तरफ आना पड़ेगा। तो ये था, मैंने बताया पृथ्वी जमीन का इंपॉर्टेंस, वॉकिंग करें, मिट्टी घर पे रख सकते हैं या मड थेरापी। अगला पॉइंट है, जो घर में हवा आती है, प्रकाश आता है, ईस्ट और नॉर्थ से आना चाहिए, साउथ और वेस्ट से नहीं। अगली बात है, घर के अंदर जो खिड़कियां हैं उनको खोल के रखें। एटलीस्ट सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर जरूर खोलें। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर सबसे अच्छी एयर है वो आपके घर में जाएगी, दैट इज द बेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट होता है स्पेस, जिसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। घर के केंद्र में एटलीस्ट कोई भारीपन ना रहे, कोई भारी चीजें ना रहे। दूसरा, जो चीजें हैं उनको इस तरह से रखें कि घर में स्पेस ज्यादा रहे ताकि बाहर से जो हवा आए, नेचुरल एनर्जी वो ज्यादा आए। ओके, सेम वे हमारे शरीर में भी लागू होता है। हम जब खाना खाते हैं तो अपना इतना ज्यादा खाना खा लेते हैं कि बाकी एलिमेंट का हवा या फिर नेचुरल आकाश तत्व जाता ही नहीं है हमारे शरीर में। कम खाना खाएंगे तो अपने आप बाकी एलिमेंट्स को एनर्जी के थ्रू हमें फायदा होगा। तो इसलिए वास्तुशास्त्र में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो बीम होता है छत का उसके नीचे ना सोए, क्योंकि वहां पर एक एनर्जी रहती है, स्ट्रेस एनर्जी। ओके, लैडर के नीचे ना सोए। और कोशिश करें कि अगर आपको ज्यादा आध्यात्मिक सिर्फ पसंद है
और धन दौलत मायास में इंटरेस्ट नहीं है तो ईशान्य कोण में सोएं। अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप जो दक्षिण और पश्चिम वाला कोण है, ओके, नृत्यज्ञ कोण, ये घर के मालिक के लिए भी होता है, वहां पे सो सकते हैं। अग्नि कोण जो कि ईस्ट और साउथ के बीच में है, आग्नेय कोण जिसे कहते हैं, वहां पर अगर आप सोएंगे तो वो वहां पर आपकी जो एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी। अगर पहले से आप एग्रेसिव है तो और ज्यादा प्रॉब्लम हेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज बन जाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा मैंने बताया वो आध्यात्मिक के लिए ईशान्य कोण, या बच्चों को पढ़ाई करनी है या बच्चों के लिए ईशान्य कोण हमेशा अच्छा है। ओके, और ये मैंने सोने का बताया, बीम का मैंने बताया, किचन, तो ये सारी हेल्थ वाली चीजें हैं। किचन हमेशा अग्नि कोण में होनी चाहिए, या फिर किचन आप कहीं भी रखिए लेकिन वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। बेसिकली जितनी भी चीजें बनाई गई हैं उसका मकसद है टेम्परेचर, वेंटिलेशन, पंच तत्व से। ओके, और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ले। अगर आपके घर में कुछ चीज वास्तु के हिसाब से नहीं है तो उसके लिए इतना टेंशन ना ले कि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, एक्चुअल में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतना याद रखें कि वेंटिलेशन अच्छा हो, प्रकाश आए और थोड़ा ओपननेस हो। ओके, तो ये था वास्तुशास्त्र के सिंपल टिप्स। तो मैं चाहूंगा कि अगर मैंने आपको जो वास्तुशास्त्र के टिप्स बताए हैं, ओके, तो आप वास्तुशास्त्र के टिप्स को सिंपल अपनी लाइफ में फॉलो करें। और उसके अलावा कुछ और टिप्स हैं जैसे कलर थेरेपी। आप घर के जो कलर्स हैं उनको डार्क ना करके लाइट शेड कर सकते हैं, जैसे कि येलो टाइप का है, ये बेस्ट है। और घर के अंदर भी जो है लाइट शेड्स का इस्तेमाल करें। ओके, उससे अलावा घर के अंदर हवन थेरेपी, ये भी वास्तुशास्त्र का पार्ट है। आप डेली जो है छोटा सा हवन कर सकते हैं, जिसमें आपको बिना मंत्र के भी आप उसमें हवन सामग्री जला सकते हैं। और भी बहुत सारे तरह के मंत्र हवन होते हैं, जैसे कि सिर्फ आप नीम के पत्ते जलाएं, सिर्फ आप आम के पत्ते जलाएं, सिर्फ आप अलग अलग टाइप के जो पत्ते हैं वो लीव्स हमें हेल्थ में हमेशा फायदा करते हैं। ओके, तो चलिए अभी बीच में ब्रेक लेके थोड़ा सा हम योगा पे चलते हैं वापस। तो मैंने जो बताया था, पहले सबसे पहले योगा को हमें 3 लेवल में मैंने हर बार बताया है। नंबर 1 इज फिजिकल एक्टिविटी करके खड़े होने वाले आसन करें, जो मैंने थोड़े से करके दिखाए थे। उसके अंदर आप बैलेंसिंग वाला भी है जिसमें हाथ ऊपर आपके रहेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था पहले कि आप धीरे धीरे हाफ बेंडिंग अप, हाफ बेंडिंग अप, इसको स्लो मोशन में सांस के साथ करना है। सांस के साथ मतलब सांस छोड़ देंगे, ले लेंगे, छोड़ देंगे, मतलब नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, जिस तरह से हम साइकिल में हवा भरते हैं ना, उस स्टाइल में नीचे जाएंगे ऊपर आएंगे, सेम वे। ओके, तो सेम हम साइड बेंडिंग या फिर जितने भी हैं उनमें सांस वाला होगा। उसके बाद हम बैठने वाले आसन। ओके, तो सबसे पहला है बैलेंसिंग, उसके बाद है आपका पैर एक आगे रखेंगे, स्लो मोशन। अगर आप कर पाएंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए है। ओके, इसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे और अपने सर को जानू यानी कि घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। इस चीज को अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आराम से बैठ के इस तरह से भी कर सकते हो, और यहाँ पर सांस लेना है। ओके, फिर दूसरा पैर, जितना ज्यादा आपकी पैर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपको घुटने की प्रॉब्लम, आपको पैरों की प्रॉब्लम, आपको समझिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वही एक्सरसाइज मैं सबसे ज्यादा बताता हूँ। ओके, तो ये वाला आसन बहुत ही अच्छा है। दोनों पैर को आगे करेंगे, फिर ओके, सांस लेंगे, यहाँ पे जितना हो सके पैर को नजदीक ले जाएंगे। ओके, मेरी नजर में जितने भी आसन है उनमें सबसे अच्छा आसन ये वाला है, क्योंकि इसमें
आपका एक ही आसन में बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जितना हो सके कोई भी आसन में आपको पोजीशन में रह के काफी देर तक सांस ब्रीथिंग इन आउट करना है। ओके, उसके अलावा एक वज्रासन है जो कि आप खाना खाने के बाद हमेशा करें। अपने पैर पीछे उस तरह से रखना है और उस पर बैठ जाना है। अगर आप वैसे नहीं कर सकते हैं तो सीधा पंजों पे को बोन बैंड करके भी जिस तरह से बैठ सकते हैं। इसी के अंदर फिर आप नॉर्मल बैलेंसिंग हो गया, हाथ जोड़ के भी आप कर सकते हैं। और एक जैसे कि सूर्य भगवान हमारे सामने हैं, तो इसलिए आप रोज सूर्य भगवान को नमस्ते करने का मिनिमम एटलीस्ट, जब भी आप पहली बार सुबह दिन में देखें सूर्य भगवान को, हो सकता है किसी वजह से आप लेट उठे हैं, हो सकता है किसी वजह से आप वो सब प्रॉपर फॉलो नहीं करें, कोई बात नहीं, आप जब भी सूर्य भगवान को देखें काफी मन से उनको जो है थैंक थैंक यू बोले और उनको ये बोले कि जो प्रकाश है वो मुझे बहुत फायदा कर रहा है। क्योंकि हम जो भी हमारे आसपास है, चाहे वो प्रकाश है या वायु है, चाहे कोई भी है एलिमेंट, वो सभी ऑलरेडी हमें मिल रहा है। लेकिन अगर हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे थैंकफुलनेस से, तो वो हमें बहुत फायदा करेगा। ओके, तो इसलिए हमेशा, ये तो मैंने मिनिमम बताया, अगर आपको परफेक्ट चाहिए कि भाई अच्छा तरीका क्या है, तो अच्छा तरीका ये है, या तो किसी बहते हुए पानी में, नदी में, नहर पर कहीं भी जाइए, वहां पर नहाइए। वहीं पर जब धूप आए तो भीगे हुए शरीर पर आपको वो धूप आनी चाहिए। उसी समय पर आप जल देते हैं और उसकी जल की धारा से होते हुए किरण आपके शरीर पर आते हैं, वो परफेक्ट है। वो नहीं कर सकते तो घर पे नहाने के जस्ट बाद आप, आपका शरीर को ज्यादा तौलिए से मत पूछिए, हल्का सा उस पे भीगापन पूरी बॉडी पे रहना चाहिए। जब शरीर थोड़ा भीगा रहता है उस टाइम पर अगर आप सूर्य भगवान के सामने आएंगे, तो भीगे भीगे शरीर पर सूर्य की किरणें जो है अपने आप हमारे शरीर को ज्यादा मिलती हैं। क्योंकि जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, जब जो भी है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। और जितने भी योगा है उनको भी आप थैंकफुलनेस से करें। ये वाला बैंडिंग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अपोजिट साइड। और जैसा कि आज का टॉपिक है वास्तु, तो जितने भी आपके घर पर हो सके प्लांट्स लगाएं। प्लांट्स भी कई टाइप के हैं। नंबर वन, जो हवा को प्योरीफाई करते हैं, जैसे स्नेक प्लांट। ओके, उस तरह के प्लांट हमने अंदर रखे हैं, इंडोर प्लांट्स की तरह। वो बाहर जो है वो नॉर्मल है। ओके, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, आप अगर इनकी आध्यात्मिक भाषा में समझें तो सभी प्लांट एक बच्चे की तरह हैं। उनके अंदर प्राण ऊर्जा भरी पड़ी है। जितनी प्राण ऊर्जा आपको चाहिए उससे कई गुना प्राण ऊर्जा एक प्लांट में होती है। इन सभी प्लांट्स में प्राण ऊर्जा भरी है। आपको क्या करना है, इनकी केयर करनी है रोज, इनको अपना फ्रेंड बनाना है। ये समझकर आप इस चीज को विश्वास करिए कि मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ में जितनी भी टेंशन आती है, प्रॉब्लम आती है, ये सारी प्रॉब्लम्स को खुद एब्सॉर्ब करने की ताकत रखते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लांट्स को दोस्त बनाइए। ओके, और कोशिश कीजिए कि प्लांट्स को हमेशा आप उस तरह से केयर करें थैंकफुलनेस की भावना से, और उनको आप इस तरह से हीलिंग एनर्जी ले सकते हैं। मतलब हल्का सा टच करना है ऐसे और थैंक यू बोलना है, और इस तरह से विजुलाइज करना है, इस तरह से सोचना है, इस तरह से इमेजिन करना है कि मुझे उनसे बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है, एम्यूनिटी मिल रही है। ओके, तो ये मैंने सिंपल टिप्स बताए हैं। तो वास्तु शास्त्र में आपके घर के आसपास का एरिया, आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारा जो घर है उस घर के चारों तरफ अगर कोई ऐसी गंदगी है, कोई ऐसा नेगेटिव थिंग है, वो भी आपके घर को प्रभावित करती है। जैसे आप जहां पर बैठे हैं, अगर पास में गंदगी होगी तो वो आपके पास ही आएगी। सेम वे आपके घर के आसपास की जो गंदगी है वो आपके घर पे ही आएगी। इसका एक फैक्ट ये है दैट यू शुड ऑलवेज
connect yourself to some best small things wherever possible. Okay, so these are some simple tips that how a vastu can affect your life, and very simple tips you can follow. तो आज के लिए स्पेशली वास्तु के ऊपर मेरे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई टोल्ड हवन थेरेपी, जो कि हमारे लाइफ में वायु तत्व को और आकाश तत्व को मजबूत करती है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कलर थेरेपी, देन लाइट थेरेपी, देन साउंड थेरेपी। आप एक योगा में बॉल आता है, उस बॉल को खरीदें एंड उसमें जो एक हम हिट करते हैं, हैमर करते हैं, वहां से एक साउंड क्रिएट होती है। आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपके माइंड के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, अगर आप कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते तो आप मोबाइल पर नॉर्मल कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं, दैट विल हेल्प यू 100%। ओके, तो कुल मिला के कम समय मैंने बताए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। माई एक्सप्लेन, जो भी मैंने बताया है वो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया देगा, कहीं ना कहीं आपको कम टाइम में मैंने ज्यादा चीजें बताने की कोशिश की है। क्योंकि जो योगा है उस शब्द में ही जोड़, यानी कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। योगा मीन्स दैट योर बॉडी is not independent. It is getting energy through air, through so many factors around this, and you are going to affect so many ways. तो वास्तुशास्त्र के पॉइंट्स में क्विकली फिर से बता देता हूँ। नंबर वन, जो ईस्ट एंड नॉर्थ साइड का एयर है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर हाउस, एंड साउथ एंड वेस्ट एयर एंड लाइट इज नॉट सो यूजफुल, so keep that side closed window. And next point is about color therapy. Light colors are always good. Next is about ब्रह्म स्थान, जो आपके घर के केंद्र है, यानी स्पेसियस। द मोर स्पेसियर योर हाउस इज, द मोर positive energy, that is Jupiter energy, will be there, and it will be auspicious not only for health but for so many factors. Next point is about plants. Plants are like very sensitive energy, and it is going to bless you in so many ways that I explained earlier. Next point is about beam. You should avoid that sleeping under beam. And corner wise, I explained that which corner is good for your sleeping. So these are the quick tips I explained, and hopefully you have understood something. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे शाम को।